Hello everyone. Today we will going to discuss about 2D array. इससे पहले हमने array का इंट्रोडक्शन देखा था, 1D array के बारे में पढ़ा था. आज हम समझेंगे कि 2D array क्या होता है. 2D array 2 डायमेंशनल array होता है जिसका यूज़ हम टैबुलर या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं. 1 डायमेंशनल array में हमारे पास में सिंगल सबस्क्रिप्ट हुआ करती थी. 2D array के अंदर हमारे पास में 2 सबस्क्रिप्ट होती है या 2 इंडेक्स होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा रो के लिए एंड सेकेंड होता है हमारा कॉलम के लिए. यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, इंट लिस्ट. देन हमने कितने सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया है? टोटल 2 इंडेक्स का हमने यहाँ पर यूज़ किया है. 2 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होगा. लाइक यहाँ पर अगर आप देंगे डेटा टाइप, देन जो भी आपको एरे नेम देना है वो एरे नेम आपने दे दिया. देन क्या करेंगे आप? 2 इंडेक्स का यूज़ करेंगे. फर्स्ट जो इंडेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है रो को एंड सेकेंड जो इंडेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को. इसीलिए हमें जब भी मैट्रिक्स का या टेबल का यूज़ करना होता है वहाँ पर हमारे पास में क्या होती है? रो एंड कॉलम्स होते हैं. इसलिए जो हमारा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज की कितनी हमें रो की यूज़ है. देन सेकंड जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर आप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. यहाँ पर हमने 4x4 की क्या ली है? एक मैट्रिक्स ली है. तो वो कुछ इस तरह से हमें अपीयर होगी. यहाँ पर हमारे पास में कितनी रोज होंगी? टोटल 4 रोज होंगी. एंड कितने ब्लॉक्स होंगे? कितने कॉलम होंगे? टोटल 4, 1 2 3 एंड 4. ये जो आपको वर्टिकल लाइंस में नज़र आ रहा है ये क्या है? हमारा कॉलम है. ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएंगे हमारे कॉलम. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये कहलाएगी हमारी रो. अब यहाँ पर हमने जब एक एग्जाम्पल लिया था इंट लिस्ट फॉर फॉर, यहाँ पर हमने 3 चीज़ों का यूज़ किया था. फर्स्ट था हमारा डेटा टाइप, सेकेंड था हमारा एरे नेम एंड फोर्थ थी हमारी साइज. जो डेटा टाइप डिनोट द टाइप ऑफ एलिमेंट इन द एरे. जो हमारा डेटा टाइप होता है वह एरे के अंदर एलिमेंट की टाइप को डिफाइन करता है. कोई भी लीगल डेटा टाइप का आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप कैरेक्टर का यूज़ करें, इंटीजर का यूज़ करें, फ्लोट का यूज़ करें. आप जिस भी डेटा टाइप का यूज़ करना चाहते हैं उसका यूज़ हम एरे के साथ में कर सकते हैं. देन सेकेंड हम देते हैं एरे नेम. कोई भी लीगल आइडेंटिफायर का आप यूज़ एरे नेम के अंदर कर सकते हैं. अगर आपने आइडेंटिफायर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम आइडेंटिफायर के थ्रू किसी भी चीज़ को नेम देते हैं. देन आता है हमारा साइज़. जब भी हम एरे का यूज़ करते हैं तब हम क्या देते हैं? साइज़ स्पेसिफाई करते हैं. लाइक अगर आपको किसी मैट्रिक्स को क्रिएट करना है तो आपको उसके लिए रो एंड कॉलम की साइज़ को क्या देना होगा? स्पेसिफाई करना होगा कि आपको 2x2 की मैट्रिक्स को क्रिएट करना है, 3x2 की मैट्रिक्स चाहिए, 4x4 की चाहिए. इस तरह से हम क्या करते हैं? साइज़ देते हैं एरे के साथ में. जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों ही किसके लिए यूज़ किए जाएंगे? फर्स्ट हमेशा होगा रो के लिए एंड सेकेंड होगा हमारा कॉलम के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं एरे का डिक्लेरेशन कि किस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं. 2D एरे को हम किस तरह से यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं. 2D एरे के लिए हमें यूज़ करना होगा सबसे फर्स्ट डेटा टाइप. देन हम देंगे एरे नेम. देन हम देंगे साइज़. अब यहाँ पर हमें 2 साइज़ देना होगा. फर्स्ट हमें देना होगा रो की साइज़, सेकेंड हमें देना होगा कॉलम की साइज़ को. जो फर्स्ट हमारा सबस्क्रिप्ट होगा, सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स, वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को. सेकेंड जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है जो कि क्या है? हमारा एक सबस्क्रिप्ट है, वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं. यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसका टाइप हमने क्या रखा है? इंटीजर रखा है. हमने यहाँ पर एरे नेम दिया है लिस्ट. देन हमने क्या दिए? 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया है. अब हमें यहाँ पर क्रिएट करना है 2x2 की एक टेबल. 2x2 की मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या दे दिया? 2 और यहाँ पर हमने दे दिया 2. अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं इंट लिस्ट. रो को अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तब भी ठीक है, बट हमेशा कॉलम को स्पेसिफाई करना मस्ट है. इसे आपको कंपैरिजन में स्पेसिफाई करना ही होगा.
सेकेंड हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे कि एरे को हम किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना होगा। आप 1D एरे को भी अगर इनिशियलाइज करते हैं तब भी हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही क्या करना होगा, एलिमेंट की वैल्यू देना होगा। अगर हम 2D एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं तब भी हमें क्या देना होगा, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना होगा। बट यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है। हमने दिया इंट लिस्ट, देन हमने 2x2 की क्या लिया है, हम ऑलरेडी अगर वेरिएबल को क्या कर चुके हैं, एरे को हम ऑलरेडी अगर डिक्लेयर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर फिर से डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हो, एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं। एरे को इनिशियलाइज करते वक्त हम डायरेक्ट क्या देते हैं, एरे नेम देते हैं, उसकी साइज देते हैं। 2x2 की क्या है, ये मैट्रिक्स है हमारी, तो इसके लिए हमने 2x2 का यूज़ किया है। फर्स्ट हमने दे दिया है 2, सेकेंड भी हमने दिया है साइज 2। देन अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से क्या होगी, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट होगा डिक्लेयर करते वक्त। और मेमोरी के अंदर क्या हुआ था, कुछ ब्लॉक क्रिएट हुए थे। फर्स्ट टोटल कितने ब्लॉक क्रिएट हुए होंगे, यहाँ पर टोटल हमने 4 ब्लॉक को ऑक्यूपाई किया है। फर्स्ट उसका नाम होगा क्या, लिस्ट। चारों ही ब्लॉक का नेम क्या होगा, लिस्ट ही होगा। अब इन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाएगा, 1D एरे के अंदर रो फॉर्म में होने की वजह से जो सबस्क्रिप्ट थी वो 0, 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में होती थी। यहाँ पर हमारे पास में 2 सबस्क्रिप्ट है, तो वो सबस्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। लाइक यहाँ पर देंगे हम लिस्ट, वेरिएबल जो एरे का नेम है वो क्या हो गया हमारा, लिस्ट हो गया। देन फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट होगी वो होगी 0, सेकेंड सबस्क्रिप्ट भी क्या होगी यहाँ पर 0 होगी। यहाँ पर 2 हमारे पास में क्या होंगी, 2 रो होंगी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट एंड ये सेकेंड, ये 2 क्या हो गई हमारे पास में, रो हो गई। और यहाँ पर कॉलम कितने हो गए, कॉलम भी कितने होंगे, टोटल 2 कॉलम हमारे पास में होंगे। ये दोनों क्या हो गए, हमारे कॉलम हो गए। तो जो फर्स्ट कॉलम होगा वो क्या होगा, उसका जो इंडेक्स होगा वो होगा 0, और सेकंड कॉलम का इंडेक्स क्या होगा हमारे पास में 1 होगा। ये लिखा है यहाँ पर 0 एंड 1। इसी तरह से जो हमारी रो है, तो जो हमारी फर्स्ट रो होगी उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और जो हमारी सेकेंड रो है उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो सबसे फर्स्ट जो ब्लॉक होगा इसके अंदर उसका इंडेक्स कैसे लिखेंगे, लिस्ट। फर्स्ट इंडेक्स होगा 0, सेकेंड इंडेक्स भी क्या होगा 0। ये जो आपको इंडेक्स नज़र आ रहा है ये क्या है, फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो का फर्स्ट ब्लॉक क्या होगा 0, और उसका कॉलम भी क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। देन सेकेंड जो ब्लॉक होगा उसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ये रो तो क्या है, एक ही रो चल रही है अभी, जिसके अंदर हमारे पास में टोटल कितने ब्लॉक हैं, टोटल 2 ब्लॉक्स हैं। तो दोनों का ही फर्स्ट जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर 0 होगा, और जो हमारा कॉलम है उसका इंडेक्स क्या रहेगा, ये है रो का इंडेक्स, और जो हमारा कॉलम है उसका इंडेक्स क्या रहेगा 0। फर्स्ट वाले का क्या रहेगा 0, और सेकेंड वाला जो ब्लॉक होगा उसका इंडेक्स क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास में 1 रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा 0, 0, 0, 1। ये तो हो गए 2 एलिमेंट। जो हमारा थर्ड एलिमेंट रहेगा उसका इंडेक्स क्या होगा, अब ये तो कौन सी रो थी, 0 रो थी, जिस वजह से फर्स्ट एलिमेंट जो था रो का वो क्या था 0 था। अब ये कौन सी रो है, सेकेंड रो है, तो इसका इंडेक्स क्या रहेगा, दोनों ही जगह पर 1 रहेगा। देन कॉलम की अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉलम है उसका इंडेक्स क्या रहेगा हमारे पास में, उसका इंडेक्स यहाँ पर रहेगा हमारे पास में 0, क्योंकि ये कौन सा है, ये 0 कॉलम, और यहाँ पर जो इंडेक्स है वो इंडेक्स क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास में 1 रहेगा, क्योंकि ये कौन सा कॉलम है हमारे पास में, फर्स्ट कॉलम है, 1 कॉलम है। ये है 0 कॉलम, ये है 1 कॉलम। तो यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स आएंगे, चाहे यहाँ पर और रो क्यों ना ऐड हो जाए, बट कॉलम की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर हमारे पास में, कॉलम का इंडेक्स 0, 0 रहेगा। अगर यहाँ पर और भी ब्लॉक्स ऐड होते हैं तो यहाँ पर जो कॉलम का इंडेक्स है वो क्या रहेगा 1 रहेगा। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ रोज ऐड होती जाती है तो यहाँ पर रोज का जो इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा 3, 2, 3, 4, इस तरह से क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। देन हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम 2D एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उसे डिक्लेयर कर दिया है। तो मेमोरी में ऑलरेडी हमारे पास में कितने ब्लॉक हो गए हैं, 4 ब्लॉक हैं, जो कि राइट नाउ क्या थे हमारे पास में एम्प्टी थे, जिसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू हमने स्टोर कर रखी थी।
कंपाइलर ने बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी क्या की है, कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर कर दी है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है। कर्ली ब्रैकेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, सेकेंड रो की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करेंगे। तो हमने रो को किससे सेपरेट किया है, कर्ली ब्रैकेट के थ्रू सेपरेट किया है। ये जो है ये फर्स्ट रो की वैल्यू है और ये जो सेकंड में दी है ये सेकंड रो की हमारी वैल्यू है, जो कि मेमोरी में इस तरह से जाकर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे 0 इंडेक्स पर जाकर स्टोर हो जाएगा। सेकंड जो है वो हमारे इस इंडेक्स पर जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। देन थर्ड इंडेक्स कहाँ पर जाएगा, थर्ड वैल्यू कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर। देन फोर्थ हमारी जाएगी सबसे लास्ट वाले ब्लॉक में जाकर स्टोर हो जाएगी। अगर हम चाहें तो इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिस्ट टू। आप पूरी वैल्यू को बिना अलग अलग ब्रैकेट का यूज़ किए भी लिख सकते हैं। कंपाइलर ऑलरेडी समझ जाएगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसे किस पोजीशन पर जाकर स्टोर करवाना है, सेकंड वैल्यू को उसे किस पोजीशन पर जाकर स्टोर करवाना है। इस तरह से मेमोरी के अंदर क्या होगी, हमारी जो एलिमेंट की वैल्यू है वो जाकर स्टोर हो जाएगी। अब हम इसे देखेंगे कि किस तरह से हम इसे एग्जाम्पल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हमने सिर्फ डिक्लेरेशन देखा है और इनिशियलाइजेशन देखा है। अब हम कैसे एरे को, टू डी एरे को एक्सेस कर सकते हैं वो हम उसे प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। Thank you so much.